अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्मार्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम 501 से लेके 600 तक एमसीक्यूज़ को डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने पहले 5 लेक्चर नहीं देखे तो पहले 5 लेक्चर देखें, और आप हर लेक्चर के बाद उसका जो मॉक टेस्ट है वो लाजमी सॉल्व किया करें, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेपरेशन इस 100 एमसीक्यूज़ की बेसिकली कहाँ पे लाई कर रही है। तो इसलिए आप मॉक टेस्ट जो है वो लाजमी सॉल्व किया करें, और मॉक टेस्ट हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो इसलिए उनको भी लाजमी देखा करें। चलें एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 501 है, ईएमएफ इज़ डैश इंटीग्रल ऑफ नॉन कंजर्वेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय डैश बाय पावर सोर्स। बेसिकली जो ईएमएफ इज़ यह लाइन इंटीग्रल ऑफ नॉन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। 502 नंबर एमसीक्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद हाई गेन एंड फेज शिफ्ट कंडीशन प्रोड्यूस, ये आपका ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है। 503 नंबर एमसीक्यूज़ है, स्कैरल केज रूटर विद डैश नंबर ऑफ बार प्रिवेंट द करंट इंड्यूस्ड बाय इम्पोजिंग बैक टू सप्लाई। तो ये बेसिकली जो आपकी स्कैरल के रूटर में जो बार्स होती हैं वो प्राइम नंबर रखा जाता है। प्राइम नंबर रखने की वजह क्या होती है कि आपका जो स्टेटर होता है उसके जो नंबर ऑफ़ पोल्स होते हैं वो इवन होते हैं, और इस अगर उनके जो नंबर ऑफ़ रूटर बार्स जो होती हैं और नंबर ऑफ़ पोल्स होते हैं अगर वो सेम हो जाएं तो आपके जो मोटर में इंटरलॉकिंग का इफेक्ट आ जाता है, जिसको आपकी जो मोटर में इंडक्शन मोटर में क्लॉगिंग का इफेक्ट आता है, और आपका जो रूटर है वो रोटेट नहीं करता। तो उस वजह से हम जो रूटर की बार्स होती हैं वो प्राइम नंबर रखते हैं, ताकि ये क्लॉगिंग का जो इफेक्ट है इंडक्शन मोटर में वो ना हो। 506 नंबर एमसीक्यूज़ है, द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ डी वाई डी एक्स कॉज एक्स किसके इक्वल होता है, ये साइन एक्स के इक्वल होता है। 505 नंबर एमसीक्यूज़ है, द डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ दैट, क्योंकि उसमें आउटपुट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिल्टर, क्योंकि आपके जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें जो रिपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 506 है, नॉइज़ इन रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, ये बहुत दफ़ा टेस्टों में एमसीक्यूज़ आ चुका है। जो रेजिस्टेंस में नॉइज़ होती है वो टेम्परेचर की वजह से भी होती है। 507 नंबर एमसीक्यूज़ है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एट रेजोनेंस, जो आपके वोल्टेज होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि जो आपका पैरेलल सर्किट है वो मैग्नीफाई किसको करता है, करंट को, लेकिन क्या चीज़ मैक्सिमम होती है, वो आपके वोल्टेज मैक्सिमम होते हैं। आपका करंट को ये मैग्नीफाई करता है, और आपके वोल्टेज क्या होती है, मैक्सिमम होते हैं, और आपकी जो इम्पीडेंस होती है वो भी मैक्सिमम होती है। ये आपने याद रखना है इस एमसीक्यूज़ में। और इसको जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है वो चैप्टर नंबर 5 BL थराजा का लेक्चर है, हमारा अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो वहाँ पे इसका जो डिटेल कॉन्सेप्ट है वहाँ पे हमने डिस्कस किया है, वो देख लें। 508 नंबर एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ मेंट बाय एडमिटेंस। तो एडमिटेंस बेसिकली क्या होती है, मैयर ऑफ फ्लो, मैयर ऑफ हाउ इजीली सर्किट और डिवाइस विल अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। 509 नंबर एमसीक्यूज़ है, फोर्स ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज़ कॉल्ड, इसको जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। 510 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन राइट हैंड रूल थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर कर्ल द इन द डायरेक्शन ऑफ, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लूँगी। 511 नंबर एमसीक्यूज़ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पार्टिकल मोमेंटम के। 512 नंबर एमसीक्यूज़, ये बहुत दफ़ा टेस्ट में आ चुका है कि डैश इफेक्ट डिटरमिन्स द साइन ऑफ चार्ज, जो आपका हाल इफेक्ट है ये साइन ऑफ चार्ज डिटरमिन करता है। 513 नंबर एमसीक्यूज़ है, टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज़ RL सर्किट। तो RL सीरीज़ का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो L ओवर R से हम जो है फाइंड करते हैं, और आपका जो है वो RC के सिंपली RC के प्रोडक्ट से हम फाइंड करते हैं। 514 नंबर एमसीक्यूज़ है, एम्पीयर लॉ इज़ कंसर्न्ड विद, जो आपका एम्पीयर लॉ होता है ये फोर्स ऑन कैरिंग ए करंट इन मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है एसोसिएटेड है। 515 नंबर एमसीक्यूज़ है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, ये सारे जो है वो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, और एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, ये सारे आपके एक्टिव एलिमेंट हैं और ये एनर्जी सप्लाई करते हैं। 516 नंबर एमसीक्यूज़ है, मैग्नेट्स आर फर्स्ट यूज बाय चाइनीज़ ने पहले यूज़ किया था।
517 है ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस आर डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ इंसुलेटर, तो ये आपका शेयरिंग ब्रिज है। 518 नंबर एमसीक्यूज है लॉन्ग वायर वाउंड टाइटली इन अ सिलेंड्रिकल कोर, तो इसको सोलिनॉइड बोलेंगे। 519 नंबर एमसीक्यूज है लेंज लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 520 नंबर एमसीक्यूज है मटेरियल हैविंग द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, इसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। 521 नंबर एमसीक्यूज है फॉर फ्यूज रेटिंग 2.5 किलोवाट का लोड है और 220 वोल्ट पे उसको चलाया है, तो उसमें करंट के हिसाब से जो फ्यूज़ कितना होगा, तो इसका 2500 डिवाइड बाई 220 करेंगे तो 11.36 आपका करंट आएगा, तो इसका मतलब वहाँ पे हम 12 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाएंगे। 522 नंबर एमसीक्यूज है द ब्रश वोल्टेज ड्रॉप इन डीसी मोटर इज यूजली इन द ऑर्डर ऑफ, जो आपका ब्रश वोल्टेज ड्रॉप होता है डीसी में वो 2 वोल्ट का होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 523 व्हाट विल हैपन इफ़ द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग फ्लक्स ऑफ द स्टेटर एंड रूटर ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ ज़ीरो, अगर आपकी रिलेटिव स्पीड दोनों की ज़ीरो हो जाएगी तो रूटर विल नॉट रन। उसकी रीज़न क्या होगी, जब रिलेटिव स्पीड ज़ीरो होगी तो आपका जो चेंज ऑफ फ्लक्स है कंडक्टर को जो कट कर रहा है स्टेटर का, वो भी ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके रूटर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसमें रोटेटिंग फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जैसे ही आपकी जो रूटर है वो स्टेटर से पीछे रह जाएगा, मतलब सिंक्रोनिज्म से निकलेगा, तो उस वक्त आपका जो फील्ड है वो कट करेगा रूटर को दोबारा, और आपके रूटर में ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट फ्लो करेगा और आपकी रोटेटिंग फोर्स पैदा हो जाएगी। अगर दोनों की स्पीड सेम हो जाए तो आपकी जो इंडक्शन मोटर है उसमें रूटर आपका रोटेट नहीं करता, उसमें फोर्स प्रोड्यूस नहीं होती रोटेटिंग फोर्स। जिस तरह हम जो है सिंक्रोनस मोटर है वहाँ पे हम जो रूटर होता है उसको डीसी सप्लाई देते हैं, तो इसलिए उसका जो फ्लक्स होता है वो उसके साथ जो है इंटरलॉक हो जाता है आपके स्टेटर के साथ। और इंडक्शन मोटर में इस तरह कुछ नहीं होता, तो इसलिए उसकी जो रोटेटिंग फोर्स है रूटर की वो ज़ीरो हो जाती है। 524 नंबर एमसीक्यूज है इफ़ अ ऑसिलेशन पर मिनट ऑफ द रूटर इज़ 50 द स्टेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ द 50 हर्ट्ज स्लिप विल बी तो 4% होगी। इसका सोल्यूशन हमने पावर सिस्टम वाला चैप्टर है BL थराजा का, उसमें किया है, तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो वो चैप्टर देख लें, उसमें सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। 525 नंबर एमसीक्यूज है द पावर स्केल ऑफ सर्कल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी फाउंड फ्राम, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जो फाउंड होती है, ये भी एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्टों में आ जाता है इंडक्शन मोटर के हवाले से। 526 नंबर एमसीक्यूज है वेरिएशन इन सप्लाई मेन्स फ्रीक्वेंसी इज़ कंपनसेटेड बाय, ये बेसिकली VFD इन इंडस्ट्रियल मोटर्स, जो आपकी इंडस्ट्रियल मोटर होते हैं वो सारी आपकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से चलाई जाती हैं, ताकि उसमें जो वोल्टेज वेरिएशन है या फ्रीक्वेंसी की चेंजिंग है वो सारी कंपनसेट हो जाए, उसमें इफेक्ट ना करे। 527 नंबर एमसीक्यूज है कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ DC जनरेटर वेरीज विद, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होती है स्पीड के। 529 है विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड फॉर सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इन स्टेडी स्टेट, तो ये आपका सिंगल फेज जो मोटर होती है उसमें नेट फॉरवर्ड जो फ्लक्स होता है इज इक्वल टू नेट बैकवर्ड फ्लक्स फॉर द बाय रूटर करंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज 530 है हॉपकिंसन टेस्ट इज़ कंडक्टेड एट, ये आपका फुल लोड पे कंडक्ट किया जाता है। 531 नंबर एमसीक्यूज है कि बैक EMF ऑफ DC मोटर डिपेंड अपॉन, ये आपकी फील्ड फ्लक्स पे जो डिपेंड करती है। 523 नंबर एमसीक्यूज है इक्विलाइजर कनेक्शन आर रिक्वायर्ड व्हेन पैरेललिंग टू, जब हम दो कंपाउंड जनरेटर्स को पैरेलल करते हैं तो वहाँ पे हमें इक्विलाइजर कनेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है हमने जब DC मोटर BL थराजा का चैप्टर किया था हमने DC मशीन वाला, तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है इसका कॉन्सेप्ट, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लें। 533 नंबर एमसीक्यूज है कि हाईएस्ट लॉस इन DC मोटर, ये कॉपर लॉस होता है, क्योंकि आपका जो DC मोटर है इसमें करंट बहुत ज़्यादा होता है, तो I2R लॉस जो है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। 534 नंबर एमसीक्यूज है DC मोटर कैन ईजिली आइडेंटिफाइड बाय, वो कम्यूटेटर से ईजिली पहचानी जाती है। 535 नंबर एमसीक्यूज है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC मोटर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती हैं। 536 नंबर एमसीक्यूज है यूजुअली वेरी वाइड एंड सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल मेथड इज़ यूज्ड फॉर, ये आपका कॉलरी वाइंडर के लिए यूज़ किया जाता है। 537 है कि लार्ज साइज अल्टरनेटर इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओवरलोड बाय प्रोवाइडिंग, उसमें हम जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव रिले यूज़ करते हैं ओवरलोडिंग के लिए।
नेक्स्ट एमसी उसके लिए हम जो आम तौर पे ओवर करंट रिले नहीं यूज़ करते, उसकी रीज़न ये होती है कि जो लार्ज साइज अल्टरनेटर होता है उसमें करंट की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पे हम टेम्परेचर सेंसिटिव रिले यूज़ करते हैं। जैसे ही आपकी जनरेटर ओवरलोड होता है तो आपकी जो वाइंडिंग है वो हीट अप होना स्टार्ट होती है, और जैसे ही उसकी परमिसिबल लिमिट्स ज़्यादा हीट होती है तो आपका जो टेम्परेचर सेंसिटिव रिले है आपके जनरेटर को वो ट्रिप करा देती है। 538 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिटरमन द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर एट फुल लोड। तो ये आपका बैक टू बैक टेस्ट होता है जिसमें दो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं हम। 539 नंबर MCQs है, द रेशियो एरर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्साइटिंग करंट की वजह से जो वो रेशियो एरर होता है। 540 नंबर MCQs है, डिवाइस विच कंपेयर डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड सेंड सिग्नल। तो ये आपका वोल्टेज कंपेरेटर है जो दो वोल्टेज को कंपेयर करता है। 541 नंबर MCQs है, GFET शंट सैम्पलिंग गेट है, जो शंट सैम्पलिंग गेट होता है इसमें करंट होता है। 542 नंबर MCQs, सैम्पलिंग गेट इज जो आपका सैम्पलिंग गेट होता है वो लीनियर होता है। 543 नंबर MCQs है, डैश सर्किट ऑलवेज हैज़ मेमोरी एलिमेंट। जो आपका सिक्वेंशियल सर्किट होता है इसमें मेमोरी एलिमेंट होता है और कम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। ये दोनों आपने याद रखने हैं, ये भी MCQs काफ़ी दफ़ा टेस्ट में आ जाता है। 544 है, अर्ली इफेक्ट ऑफ BJT रेफर्स टू। ये आपका बेस नैरोइंग के का होता है। 545 नंबर MCQs है, वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर। तो ये आपका लेस देन 1 होता है। उसकी रीज़न ये जो आपकी कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट है, जो कॉमन कलेक्टर बाइसिंग है, ये आपकी करंट एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, वोल्टेज के लिए नहीं, तो इसलिए इसका वोल्टेज गेन लेस देन 1 है। 546 नंबर MCQs है, ट्रांजिस्टर सर्किट डैश कैपेसिटर इज़ यूज। उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं ये आपके पोलर टाइप होते हैं जिसकी पोलैरिटी होती है। 547 नंबर MCQs है कि द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ये आपकी हाई होती है। उसकी रीज़न ये कि जब आपकी बेस आउटपुट और इनपुट में कॉमन होगी तो आपका जो कलेक्टर होता है वहाँ से आउटपुट लेते हैं, तो कलेक्टर आपका रिवर्स बायस होगा, तो जिसकी वजह से आपकी जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो हाई होती है। 548 है, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ये लो होती है। उसकी रीज़न ये कि जो आप इनपुट हम देते हैं वो आपकी एमीटर में देते हैं, तो एमीटर और बेस आपका फॉरवर्ड बायस होता है, जिसकी वजह से इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो लो होती है। 549 नंबर MCQs है, इन डुअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इफ द डिफरेंट सिग्नल इज अप्लाइड टू एट बोथ द एंड ऑफ द आउटपुट विल बी। अगर हम जो है वो डिफरेंट सिग्नल हम अप्लाई करेंगे तो आपकी जो आउटपुट होगी वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि जब डिफरेंट सिग्नल होंगे तो आपका वो डिफरेंस जो है वो एम्पलीफाई होगा, तो इसलिए आउटपुट आपकी इनफाइनाइट होगी। MCQs नंबर 550 है कि सेम सिग्नल ऑफ 0.4 वोल्ट इज अप्लाइड ऑन बोथ एंड ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद 100 dB गेन, द आउटपुट विल बी। अगर हम सेम सिग्नल अप्लाई करेंगे तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा, तो आउटपुट भी ज़ीरो होगी। 551 है, ये भी बहुत दफ़ा टेस्टों में MCQs आ चुका है कि मल्टीप्लेक्सर कन्वर्ट, जो आपका मल्टीप्लेक्सर होता है वो मल्टीपल पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में, सिंगल सीरियल डाटा में कन्वर्ट कर देता है। 552 नंबर MCQs है, ASCII 2 इज़ डैश बिट कोड, ये आपका 7 बिट कोड होता है जो ASCII 2 कोड है। 553 नंबर MCQs है, डिकोडर कन्वर्ट बाइनरी इनपुट टू, जो आपका डेसिमल आउटपुट में कन्वर्ट करता है, जो आपका डिकोडर होता है। 554 नंबर MCQs है, इन रेडियो रिसीवर बेसिकली जो मिक्सर स्टेज कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द नॉइज़ आपका जनरेटेड, कि जो आपकी मिक्सर स्टेज है वो ज़्यादा नॉइज़ जनरेट करती है। 555 नंबर MCQs है कि रेडियो रिसीवर हैज़ डैश ऑफ एम्पलीफिकेशन, ये आपका मोर देन 3 स्टेजेस ऑफ एम्पलीफिकेशन होती हैं आपके रेडियो रिसीवर में। 558 है कि हॉट वायर एनेमोमीटर आर यूज टू मेजर, ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ एयर स्ट्रीम, जो आपका एनेमोमीटर होता है ये आपका एयर स्ट्रीम की जो वेलोसिटी होती है उसको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 557 नंबर MCQs है, द लेटर DP/DT इज़ यूज्ड फॉर, ये आपका डबल पोल डबल थ्रू है, ये आपका एज अ स्विच इस्तेमाल होता है। डबल पोल डबल थ्रू जो लेटर है ये स्विच को ज़ाहिर करता है। 558 नंबर MCQs है, ड्यू टू बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ प्योर कार्बन विद मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एग्जॉस्ट गैस वुड बी। तो आपकी जो परसेंटेज ऑफ एग्जॉस्ट गैस होगी और मिनिमम जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी वो 29% होगी।
559 है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम, तो ये आपका हाइड्रोग्राफ होता है। 560 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन आइडियल डीजल साइकिल द वर्किंग सबस्टेंस जो होती है वो एयर होती है। 561 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरली नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल, तो ये आपका क्रोमियम है। 562 नंबर एमसीक्यूज़ है, कोल रैंक क्लासीफाइज कोल अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म। 563 नंबर एमसीक्यूज़ है कि पावर प्लांट्स यूजिंग कोल वर्क क्लोजली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल, तो ये आपके रैंकाइन साइकिल पे काम करते हैं। 564 नंबर एमसीक्यूज़ है, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन डिपेंड अपॉन, ये आपकी कंप्रेशन रेशो पे डिपेंड करती है। 565 नंबर एमसीक्यूज़ है, कुकिंग इज़, ये बेसिकली जो कुकिंग होती है ये हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर ड्राइविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिविंग बिहाइंड द रेजिड्यू एंड कार्बन। 566 नंबर एमसीक्यूज़ है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये एज अ मॉडरेटर यूज़ होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड बेसिकली आपका हैवी वाटर भी बोला जाता है इसको, ये एज अ मॉडरेटर यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। 567 नंबर एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है कि द आउटपुट ऑफ सोलर सेल इन द ऑर्डर ऑफ, ये 1 वाट होती है और जो वोल्टेज आउटपुट होती है वो 0.1 वोल्ट होती है, ये भी आपने याद रखना है। ये एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुके हैं, ये पावर जनरेशन वाले चैप्टर हांडा में मौजूद हैं। 568 नंबर एमसीक्यूज़ है, एज कम्पेयर टू स्टीम एट एंट्री टू द टर्बाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जर एट एग्जिट, तो उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है एट द एग्जिट स्टेट पे। 569 नंबर एमसीक्यूज़ है, द मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन विच फुल चार्जिंग करंट फ्लो ओवर द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन, तो ये नॉमिनल टी मेथड है। 570 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड सर्टेन लेंथ ऑफ एक्चुअल ट्रांसमिशन लाइन, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिले लाइन है। 571 नंबर एमसीक्यूज़ है, ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी इज़ जनरली इम्प्रूव्ड बाय, ये आपकी यूजिंग हाई स्पीड गवर्नर ऑन मशीन। 572 नंबर एमसीक्यूज़ है, द सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज़ अबाउट, ये आपकी 400 ओम होती है। 573 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस द टॉप मोस्ट जो कंडक्टर होता है वो आपका अर्थ वायर होता है, अर्थ कंडक्टर होता है। 574 है, द स्किन फैक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये आपका डायमीटर ऑफ कंडक्टर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 575 है, शंट कैपेसिटेंस इज यूजुअली नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ, ये आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नेग्लेक्ट किया जाता है। 576 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्किन इफेक्ट एट अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, तो इसमें कॉपर ट्यूब विद सिल्वर प्लेटिंग आर यूज्ड, ये एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा टेस्ट में आ चुका है और इसकी कंफ्यूज करता है कि कॉपर ट्यूब्स होती हैं या कॉपर रॉड होता है, तो ये आपने याद रखना है ये कॉपर ट्यूब्स होती हैं विद सिल्वर प्लेटिंग आर यूज्ड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे। 577 नंबर एमसीक्यूज़ है, ट्रांसमिशन लाइंस लिंक, ये आपकी जनरेटिंग स्टेशन को रिसीविंग एंड स्टेशन के साथ कनेक्ट करती हैं। 578 नंबर एमसीक्यूज़ है, द फ्लो चार्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ, इसमें जो 4 मेन सर्किट होते हैं। 579 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन डैश द फर्नेस इज अरेंज्ड एज अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, तो इसमें जो साइक्लोन फायर बॉयलर है। 580 नंबर एमसीक्यूज़ है, द फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट ऑफन हैज़ डैश सेक्शन इन स्टीम जनरेटिंग फर्नेस, तो उसमें जो है वो सुपर हीटर होता है बेसिकली जो कि स्टीम जनरेटिंग सेक्शन के लिए यूज़ होता है। 581 है, ओवरलोड प्रोटेक्शन रिक्वायर, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम करंट ट्रांसफार्मर विच सिंपली मेजर द करंट इन अ सर्किट एंड यूज़ प्रोटेक्शन डिवाइस फॉर द मेजरिंग, ओवरलोड प्रोटेक्शन में हम करंट मेजर करते हैं। 582 है कि डैश मेजर बोथ वोल्टेज एंड करंट एट द रिलेइंग पॉइंट, जो आपकी डिस्टेंस प्रोटेक्शन है इसमें हम वोल्टेज भी मेजर करते हैं और आपकी करंट भी मेजर करते हैं। ये भी एक और एमसीक्यू यहाँ पे आता है कि जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होती है ये रिले वाहिद रिले है जो ऑपरेट करती है जब आपकी जो प्रीसेट लिमिट है, क्वांटिटी है, जो आपकी प्री डिफाइंड क्वांटिटी है, जब उससे कम हो जाए वैल्यू तो ये रिले जो है वो ऑपरेट करती है डिस्टेंस रिले। बाकी जितनी भी रिलेज होती हैं वो प्री डिफाइंड जो आपकी क्वांटिटी होती है या वैल्यू होती है उससे जब वैल्यू ज़्यादा होती है तो ऑपरेट करती हैं, लेकिन डिस्टेंस आपकी प्रोटेक्शन जब आपकी जो इम्पीडेंस की वैल्यू है वो सेट वैल्यू से कम होती है तो ये ऑपरेट करती है। 583 है कि प्रोटेक्शन डिवाइस जो होती है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द बेस्ट फिट
टाइमिंग एंड करंट इंटरप्शन व्हेन अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्ट कंडीशन अकर, तो ये आपकी कोऑर्डिनेशन है कि कोऑर्डिनेशन से हम जो है वो बेस्ट फिट टाइम जो है वो अचीव करते हैं। 584 है, इफ़ डैश वन आर टू phases become connected to earth via low impedance path, their magnitude will increase dramatically as current will be imbalance, तो ये आपका अर्थ फॉल्ट है। 585 है, डैश इज़ यूज्ड बिकॉज दे ऑफर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी वार एंड वाट्स, तो ये आपका सिंक्रोनस जनरेटर है, क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर में हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, उसकी रिएक्टिव पावर है, उसकी वाट है, सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। इंडक्शन जनरेटर में हम जो है वो उसके बेसिकली रिएक्टिव पावर उसकी चेंज नहीं कर सकते, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है लेकिन वो कांस्टेंट नहीं होती। 586 नंबर एमसीक्यूज है, इन प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम देयर आर 3 मेन टाइप्स आर फैक्टर इन मैनिपुलेटेड वेरिएबल, एक आपके डैश एंड अनकंट्रोल वेरिएबल होते हैं और एक आपके डिस्टर्बेंस होते हैं। मैनिपुलेटेड वेरिएबल होते हैं, आपकी डिस्टर्बेंस होती है, और आपके इन अनकंट्रोल्ड वेरिएबल होते हैं। 3 तरह के फैक्टर होते हैं आपके कंट्रोल सिस्टम में। 587 है कि प्रोसेस कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ 4 एसेंशियल एलिमेंट, एक उसमें प्रोसेस होता है, एक मेजरमेंट होता है, और एक आपकी एवेल्यूएशन होती है, और एक आपका कंट्रोल होता है। पहले प्रोसेस करते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं, फिर उसकी एवेल्यूएशन करते हैं, और फिर उसको कंट्रोल करते हैं। 588 है, डैश प्रोवाइड अ कंडक्टिव पाथ फॉर डीसी टू रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग, तो ये आपका कलेक्टर रिंग होता है जो कि आपका वो रोटेटिंग जो पाथ है, कंडक्टिव पाथ वो प्रोवाइड करता है। 589 है कि इंटरनल पार्ट ऑफ मोटर आर प्रोटेक्टेड फ्राम इन्वायरमेंट एलिमेंट, तो इसको हम जो है वो आम तौर पे इनक्लोजर बोलते हैं। 590 नंबर एमसीक्यूज है, डैश एक्साइटर गेट्स फील्ड पावर फ्राम जनरेटर आउटपुट वोल्टेज, तो ये आपका शंट टाइप होता है, क्योंकि शंट टाइप आपका आपके आर्मेचर के साथ पैरेलल में होता है। 591 नंबर एमसीक्यूज है, डैश विच फीड इट्स ओन फील्ड करंट फॉर्म इट्स आउटपुट, तो ये आपका सेपरेटली एक्साइटर नहीं सेल्फ एक्साइटर जनरेटर होता है, ये आपका जो आपका फील्ड करंट को अपने आउटपुट के साथ जो है वो फीड करता है, उसको हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। ये ऑप्शन ए करेक्ट है 591 का। 592 नंबर एमसीक्यूज है, मॉडर्न वोल्टेज रेगुलेटर आर डिज़ाइन टू मेंटेन द जनरेटर लाइन वोल्टेज विद इन द बेटर देन, ये आपका ±1% के साथ उसको करते हैं, वेरिएशन को मेंटेन करते हैं। 593 है कि साइनोसाइडल वोल्टेज आर करंट आर एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसीज करेक्टराइज्ड बाय 2 पैरामीटर, एक उसमें मैक्सिमम वैल्यू और दूसरा उसमें फेज एंगल। साइनोसाइडल में 2 चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब उसकी पीक कितनी है, और दूसरा उसका फेज एंगल कितना है। 594 नंबर एमसीक्यूज है कि रिएक्टिव पावर कैन नॉट बी जनरेटेड एट लो लोड इज डिटरमिन्ड बाय, जब आपका फील्ड करंट हीटिंग लिमिट। 595 नंबर एमसीक्यूज है, पावर सिस्टम इज डैश इन अ वर्ड यूज्ड इन कनेक्शन विद एसी करंट, पावर सिस्टम डिनोटिंग ए कंडीशन वेयर इन द वेरियस अल्टरनेटर इन द सिस्टम रिमेन इन सिंक्रोनिज्म विद ईच अदर, तो उसको हम स्टेबिलिटी बोलते हैं। 596 नंबर एमसीक्यूज है, डैश ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर वोल्टेज ऑफ लो वैल्यूज़ एंड डैश ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर वोल्टेज एट ट्रांसफार्मर फॉर हाई वोल्टेज, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर होते हैं वो लो वोल्टेज पे यूज़ होते हैं, और पावर ट्रांसफार्मर आपके हाई वोल्टेज पे यूज़ होते हैं। 597 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट आर यूज टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट होता है जो कि उसकी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। 598 है, विच ट्रांसफार्मर स्प्लिट्स सेकेंडरी वोल्टेज इनटू 2 इक्वल वोल्टेज, तो आपका सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर होता है जिसकी सेकेंडरी के दरमियान में भी एक टैप होती है, जिससे हमें जो है वो 2 वोल्टेज इक्वल वोल्टेज मिलते हैं। 599 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ थरिस्टर, ये इन्वर्टर गेट जो है वो टाइप नहीं है। 600 नंबर एमसीक्यूज है, द स्टीम प्रेशर कैन बी क्लासीफाइड बाय शाफ्ट पोजीशन, मेथड ऑफ ड्राइव, डैश एंड एक्शन ऑफ स्टीम, तो ये आपका एग्जॉस्ट प्रेशर से हम जो है वो उसको क्लासीफाई करते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 6 स्मार्ट सीरीज़ का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दूसरा, हमारे इस चैनल का
फेसबुक पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको भी फॉलो कर लें ताकि जो न्यू एड्स हैं जॉब्स के हवाले से और टेस्ट के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे।